हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आई में आप सभी का स्वागत करता हूं। एएलपी का एग्जाम खत्म हो चुका है और इस टाइम स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल है कि एएलपी की फर्स्ट की जो सीबीटी 1 है उसकी कट ऑफ कितनी आ सकती है और सेफ स्कोर कितना हो सकता है, या फिर जो 25 तारीख से 29 तारीख तक जो एग्जाम कल खत्म हुआ है उसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी। क्योंकि कुछ शिफ्ट ऐसी थी जो थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट थी और कुछ शिफ्ट जो थी वो काफ़ी डिफिकल्ट थी। तो हम हर एक शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक एक शिफ्ट की 25 से लेकर 29 तक के सभी शिफ्ट में देखेंगे कौन सी शिफ्ट कितनी हार्ड थी, कौन सी कितनी आसान थी और कितना उसमें सेफ स्कोर हो सकता है, कट ऑफ कितनी हो सकती है। हर एक शिफ्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो एएलपी फर्स्ट के बाद एएलपी सेकंड का एग्जाम होगा। तो एएलपी सेकंड स्टेज के लिए आप जो है प्रिपरेशन के लिए कीनन पब्लिकेशन की इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप इन बुक को फॉलो कर सकते हो, जिसमें प्रैक्टिस सेट के लिए आपके काफ़ी सारे सेट्स अवेलेबल हैं। 2018 से लेकर 2023 तक के सारे जितने भी पेपर हुए रेलवे के, उसके सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। ये बहुत बेस्ट बुक है कीनन पब्लिकेशन की स्टेज 2 के लिए। इसमें सारे के सारा आपका स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके और एमसीक्यू वगैरह सब कुछ जो है डिटेल में दिया गया है, तो आप इसको जो है एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब डिस्कशन करते हैं हम कि जो शिफ्ट आपकी गई है 25 से लेकर 29 तक की, उसमें पहले डिस्कस करेंगे सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी, ठीक है ना। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ था 25 तारीख से और ये कल आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। अब इसमें हुआ क्या है कि रेलवे ने एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकाला था कि इस एग्जाम का एनालिसिस कोई नहीं करेगा। यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से पब्लिश नहीं करेगा। उससे क्या होता था कि पहले शुरू में जो शिफ्ट होती थी उनका नुकसान होता था और बाद वालों को बहुत फायदा होता था। तो ये चीज़ थोड़ी सी बेटर हुई है। मगर अगर हम बात करते हैं शिफ्ट की, मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी थी और हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ने बताया है या फिर मैंने यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स पे कुछ वीडियो देखी हैं, तो उन वीडियो के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी वो आपकी जो थी कुछ 4 या 5 शिफ्टें थी, जिसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी थोड़े से हार्ड आए थे और जिसमें जीके में भी जो है आपके साइंस में क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे। मतलब उसमें किसी भी स्टूडेंट के अगर जो है 55 या 56 अटैम्प्ट है तो वो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट है, ठीक है ना। मतलब 55-56 अटैम्प्ट, अगर किसी ने 56-57 अटैम्प्ट कर दिए तो वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक। तो उसमें से 26 की सेकंड की शिफ्ट और 26 की थर्ड शिफ्ट, ये जो दो शिफ्ट हैं, 27 की फर्स्ट शिफ्ट, 28 की इसमें ये वाली दोनों शिफ्ट सेकंड और थर्ड, और 29 की जो शिफ्ट है, ठीक है, 29 की कल की शिफ्ट भी काफ़ी हार्ड आई है। तो ये जो शिफ्ट हैं जो आप रेड में देख रहे हैं, मैं यहाँ पर रेड में आपको बता रहा हूँ जो सबसे हार्ड शिफ्ट है। आप देख सकते हैं 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट से ये सिलसिला शुरू हो गया था हार्ड शिफ्ट आने का। 26 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड आई थी, 26 के थर्ड शिफ्ट काफ़ी हार्ड आई थी, ठीक है। 26 के थर्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड आई थी, स्टूडेंट ने इसे बताया। उसके बाद जो 29 को एग्जाम जो दे के आया और 28 के, उन स्टूडेंट के 55-60 अटैम्प्ट करना मतलब बहुत मुश्किल हो पा रहा था। मतलब वो पूरा पेपर ही नहीं कर पा रहे थे, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन इतने ज़्यादा डिफिकल्ट थे। जैसा कि ऐसा लग रहा था एग्जाम को लेकर के आसान आएगा, या फिर जैसे मॉक टेस्ट में होता है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, उससे काफ़ी हार्ड एग्जाम आया था इन सभी शिफ्ट का, ठीक है। अगर हम इजी शिफ्ट की थोड़ी बात करेंगे, कौन शिफ्ट थोड़ी आसान थी, तो इसमें से सिर्फ 25 की फर्स्ट शिफ्ट और 25 की सेकेंड शिफ्ट, ये बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी आसान थी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान थी कि इस शिफ्ट के स्टूडेंट जो 75 में से 75 करके आ गए, ऐसा भी नहीं है। मगर हाँ, अगर आप देखोगे 26 के थर्ड से, 26 की सेकंड से, 29 की शिफ्ट से, 28 की शिफ्ट से कंपेयर करोगे तो इनके कंपैरिजन में फ़र्क कहाँ था, फ़र्क थोड़ा सा रीजनिंग में फ़र्क आ गया था कि इनकी जो रीजनिंग है वो काफ़ी लेंथी टाइप की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए थे जो इनसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप के हो रहे थे, लग रहे थे कि आसान है कर लेंगे मगर हो नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये शिफ्ट जो थी आपकी इजी शिफ्ट में आ जाएगी। और बाकी जो आपकी शिफ्ट है ये वाली 28 की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, 27 की शिफ्ट, 25 की थर्ड शिफ्ट, ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट में आ जाएगी। ये मॉडरेट शिफ्ट में जो येलो में है वो आप देख सकते हो मॉडरेट शिफ्ट में है, ठीक है। और जो 27 की थर्ड शिफ्ट है ये भी आपकी, ये मॉडरेट टू हार्ड में है, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि आसान है, मॉडरेट टू हार्ड में है। अब हम ये देखेंगे कि जिनकी हार्ड थी, जिनकी मॉडरेट थी और जिनकी आसान थी, उनका सेफ स्कोर जो है वो कितना कितना हो सकता है, अटैम्प्ट लोगों ने कितने कितने किए, ठीक है। देखो, जो
तुक्के मारने वाले हैं या बताने वाले हैं, वो तो कुछ भी अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। ठीक, तो अटेम्प्ट करने को तो 75 कर दो, ठीक है, 70 कर दो, अटेम्प्ट तुक्के मार के तो कोई फायदा नहीं है। मगर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर 55 से लेकर 60 के बीच में किसी ने अटेम्प्ट करें 90% एक्यूरेसी से, तो वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। 60 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करें ना तो बहुत अच्छी पोजीशन में है जो स्टूडेंट वो, ठीक है। क्योंकि कल का या परसों का जो पेपर आया है वो कुछ ऐसे पेपर थे कि स्टूडेंट पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी थे। ये जिन्होंने स्टूडेंट ने दिया है कल परसों का एग्जाम, उन सभी को पता होगा भाई, ठीक है। आप सभी बताओ जो 28, 29 वाले हैं और 26 वाले हैं, उनका एग्जाम कितना हार्ड था, ठीक है, सभी कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, अब इनमें कितने कितने अटेम्प्ट एवरेज रह सकते हैं या गुड अटेम्प्ट कितने कितने हो सकते हैं, उसको देखते हैं एक बार। जिनका पेपर जो हार्ड शिफ्ट था, जो यहाँ पर रेड में देख रहे हो आप, ये रेड वाले जो हैं, अगर इनकी हम बात करते हैं तो इनके गुड अटेम्प्ट जो देखोगे आप तो 44 से लेकर 48 तक अगर अटेम्प्ट किए एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतने अटेम्प्ट कर दिए फिर कट पिट के जो है 30-32 नंबर बन रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्यूरेसी के साथ अगर आपने 48 तक अटेम्प्ट कर दिए, 44, 48 तक, 50 तक, तो अच्छे अटेम्प्ट हैं, ठीक है। जिनका ग्रीन वाली जो 25 के फर्स्ट और सेकंड है, वो एवरेज अटेम्प्ट जो है आराम से वो 53 से 55 तक अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। मतलब इतना डिफरेंस देखोगे आप रहा है, 8-9 क्वेश्चन का डिफरेंस रहा है। मतलब थोड़े से बाद में जो हार्ड शिफ्ट थे उनके थोड़े से डिफिकल्ट आए थे, और जिनकी मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है, जो हार्ड होनी शुरू हो चुकी थी जहाँ से, उनकी अगर हम बात करेंगे तो हम उनके देखेंगे कि उनके 50 क्वेश्चन जो है 50 से लेकर 52 तक ये उनके एवरेज अटैम्प्ट हैं। तो आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से देख सकते हो कि आपके एवरेज अटैम्प्ट जो हैं वो कितने बैठ रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके एवरेज अटैम्प्ट हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करोगे तो नॉर्मलाइजेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे 5 से जो है 7 नंबर का डिफरेंस दिखने को मिलेगा, 5-6 नंबर का, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके जो डिफरेंस है मैक्सिमम आपको 5-6 नंबर का जो डिफरेंस है, 6 नंबर का मैक्सिमम आपको डिफरेंस दिखने को मिल सकता है अगर आप बात करोगे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन हुआ था, लास्ट में आते आते शिफ्ट जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई थी यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर हमने सेफ अटैम्प्ट की बात कर ली कि सेफ अटैम्प्ट कितने हो सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी आ सकती है, तो फिर मैंने आपको एक लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि 75 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है। 75 में से हम मान लेते हैं किसी स्टूडेंट है, कोई भी एक स्टूडेंट है, उसका एग्जाम जो था वो किसी हार्ड शिफ्ट में था, और हार्ड शिफ्ट में होने के बाद जो है वो सिर्फ 40 नंबर ही ला पाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मान लेते हैं उसके 45 नंबर हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद हम मान लेते हैं उसके 5 नंबर बढ़ गए और 45 नंबर हो गए। तो जो इसकी कट ऑफ जो आती है वो आती है 100 में से, ठीक है। पेपर जो होता है 75 नंबर का होता है, मगर कट ऑफ आती है 100 में से, प्रो रेटेड लगता है, ठीक है। यानी आप देखोगे तो 75 का जो है 1/3 इसमें 1/3 बढ़ा दिया गया है, 100 कर देते हैं, और तो 45 का जो 1/3 होगा 15 हो जाएगा। तो इसके जो मार्क्स बनेंगे 100 में से वो बन जाएंगे 60। इसको बोलते हैं प्रो रेटेड आउट ऑफ 100, ठीक है। तो प्रो रेटेड करके जो है आरआरबी एएलपी में जो है कट ऑफ निकाली जाती है। तो इस तरीके से आपकी जो है वो कट ऑफ बनती है। सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आपके 2,80,000 स्टूडेंट जो हैं वो लिए जाएंगे। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट 45, 46, 43, ठीक है, 48 अटैम्प्ट करके आया है, क्योंकि सभी लोग ऐसे अटैम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने 55 से ऊपर अटैम्प्ट करें हैं तो वो बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। एक्यूरेसी के साथ अगर करके आए ना तो बहुत बढ़िया। 2,80,000 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, बहुत हद तक चांस हैं कि आपका आराम से उसमें नंबर आ सकता है। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके लगभग 100 दिन के आसपास, अभी कम से कम मिनिमम आपको 100 दिन आपको मिलेंगे तैयारी के लिए स्टेज 2 की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इन 100 दिन का यूटिलाइज करो, ठीक है, और 100 दिन में जो है आप अपनी तैयारी को बढ़ा दो। स्टेज 2 के लिए पूरा का पूरा सिलेबस क्या क्या है और स्टेज 2 में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, किस तरीके से आपको जो है इन 100 दिनों का इस्तेमाल करना है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर सकता है, हम सभी का जो है डिस्कशन करेंगे, सभी के मैं रिप्लाई करूंगा जैसे कि लास्ट वीडियो में भी किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।